अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरे पास एक और मरीज़ आया है, एक और जो है AC DC पंखे का केस आया है जनाब। इसका मसला ये है कि ये जो सर्किट है ये DC के ऊपर ऑन हो रहा है। ठीक है, जो कस्टमर भाई लेके आए हैं वो बताते हैं कि DC के ऊपर ये ऑन हो रहा है और जो AC सप्लाई है AC सप्लाई के ऊपर ये ऑन नहीं हो रहा। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जनाब हमारी जो मोटर है वो बिल्कुल ओके है, मोटर का कोई फॉल्ट नहीं है। क्योंकि जब DC पे ऑन हो रहा है, DC 12 वोल्ट हम सप्लाई जब यहाँ से देते हैं तो होता ये है कि 12 वोल्ट सप्लाई हमारे इन FETs में जाती है। ये FETs 12 वोल्ट सप्लाई को 12 वोल्ट AC 3 फेज़ में कन्वर्ट करके इस जैक पर देते हैं। इस जैक पर लगा हुआ कनेक्टर हमारे 12 वोल्ट AC जो 50 या 100 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है उसको इन तारों के ज़रिए से हमारी मोटर में भेजता है और हमारी मोटर बेहतरीन तरीके से काम करती है। तो इसमें 100% बात यह है कि हमारी मोटर बिल्कुल ओके है, हमारे सर्किट का फॉल्ट है। तो नाजरीन, अब हम आपके सामने इस सर्किट को ट्रेस करेंगे और चेक करेंगे इसके अंदर फॉल्ट कहाँ पर मौजूद है, ताकि और आप लोगों को समझ आ सके। और आपके सामने मैं चेक करूँगा। ये मेरे पास मेरा डिजिटल मल्टीमीटर मौजूद है। ठीक है दोस्तों, तो आप कोई भी मल्टीमीटर ले सकते हैं, कोई छोटा मल्टीमीटर हो, बड़ा मल्टीमीटर हो, जैसा मर्जी हो, जिसके अंदर वोल्टेज आप चेक कर सकें, जिसमें आप डायोड चेक कर सकें, कंटिन्यूटी चेक कर सकें। आपने सिर्फ वो करना है। लगे हाथों में आपको मोटर का भी बता दूंगा कि आपने मोटर कैसे चेक करनी है। मोटर के चेक करने के लिए आपने करना ये है कि मल्टीमीटर को आपने ऐसे ऑन कर लेना है। ऑन करके इसको आपने ओम पे कर लेना है। ये ओम पर आ गया मेरा मल्टीमीटर। तो अब ये देखें इन्फिनिटी शो कर रहा है। इनको आपस में मिलाओ, तारों को, इन दोनों को, प्रोब्स को मिलाओ। ये देखें ये लड़के ने प्रोब्स आपस में मिला दी हैं तो हमारे मीटर पे 0.22 ओम शो हो रहा है। तो इसका मतलब है यानी कि ये प्रोब्स ओके काम कर रही हैं। अब आपने करना ये है कि ये आप चेक कर सकते हैं। 3 हमारे पास जो हैं वो प्रोब्स हैं यहाँ पे लगी हुई। ठीक है, 3 प्रोब्स हैं। तो तीनों प्रोब जो पंखे की मोटर में से निकल रही हैं, 3 तारें निकल रही हैं। तो नाजरीन, ये अब जो है लड़का ये इसको चेक करेगा। ये देखें ये आपके सामने मीटर आपके सामने है, ये इन्फिनिटी दे रहा है। तो अब जो है ये कोई सी 2 तारों के साथ हमने ओहम के साथ करके अटैच करनी है तारें। जैसे ही हम ये देखें अटैच किए, एक तार ये है, एक तार ये है, तो हमारे पास आप मीटर पे चेक करें 1.40 ओहम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि हमारी वाइंडिंग ठीक है। अब दूसरी तार पर आप चेक करें, ये दूसरी तार पे हमारे इसने चेक किया नईम भाई ने, तो दूसरी तार के ऊपर भी हमारे पास ये चेक करें 1.40 ओहम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है मोटर ओके है। ये आपको जस्ट वैसे बता दिया। हमारा असल फोकस जो है वो सर्किट पर होगा। तो अब हम सर्किट को ट्रेस करते हैं कि सर्किट के अंदर फॉल्ट कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें सर्किट को ट्रेस करने लगे हैं। सर्किट को ट्रेस करने के लिए हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई मौजूद होनी चाहिए। 12 वोल्ट की सप्लाई मौजूद है। मीटर को मैंने DC वोल्टेज पे सेट कर लिया। आपको मैं चेक करवा देता हूँ। 12 वोल्ट की सप्लाई है और ये आप चेक करें 12.24 वोल्ट। ठीक है, अब मैं इसको पंखे की प्रॉब्स के साथ जैसे ही लगाऊंगा तो हमारा जो सर्किट है ये बज़र आवाज़ करेगा और हमारा सर्किट ऑन हो जाएगा। एक मरतबा बीप देगा और दूसरे बीप के ऊपर ये ऑन हो जाएगा। पहली बीप इसकी पावर की बीप होती है कि पावर आ गई है। दूसरा बीप होता है कि हमारा फ़ैन चल पड़ा है। अब मैं DC लगाता हूँ तो DC पे ये ऑन होता है। बाद में हम आपको AC लगा के चेक करवाएंगे। DC लगाई है दोस्तों, बीप की आवाज़ शायद आपको सुनाई ना दी हो, शोर है। अब ये जो कनेक्टर है इसके ऊपर मैं अपना मल्टीमीटर लगा के दिखा देता हूँ। वोल्टेज आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास ये आप चेक करें वोल्टेज ये आए हैं और ये चले गए। ठीक है, ये हमारे पास सर्किट ऑन है। ठीक है, अब मैं दरमियान वाले पॉइंट पर लगाता हूँ। ये देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास वोल्टेज आते हैं और चले जाते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ओके हमारे पास सर्किट है। इसको चेक करने का एक और तरीका भी है। अगर आपके पास यानी कि ये ना हो, अगर आपके पास मल्टीमीटर ना हो तो आपने एक इस तरह की LED ले लेनी है। ठीक है दोस्तों, LED लेने के बाद आपने एक 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस ले लेनी है। तो आप ये चेक कर सकते हैं, मैंने एक LED ली है, एक 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस ली है। तो हमने इसको साथ किसी भी तार के साथ, या कोशिश करें पॉजिटिव के साथ आपने इसको लगा लेना है। पॉजिटिव के साथ लग गया। अब हम किसी भी 2 पॉइंटों के ऊपर जब LED को लगाएंगे तो हमारी LED ग्लो करेगी। आप अब चेक करेंगे, आप चेक कर सकते हैं ये LED ग्लो कर रही है और बुझ बल रही है, यानी कि बंद होती है और चलती है। चेक करें ये पंखे को पल्स ही जा रही है। दोस्तों आपने तीनों पॉइंटों पे बारी बारी लगा के चेक कर लेना है। कोई से 2 पॉइंटों पे आप चेक कर सकते हैं LED रोशन हो रही है। ओके हो गया, इसका मतलब है ये हमारा DC पे बिल्कुल ओके है। अब मैंने अपनी ये DC सप्लाई उतार दी है दोस्तों, और DC सप्लाई उतारने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको AC सप्लाई दूँगा। AC सप्लाई देने के लिए मुझे चाहिए होगी, AC सप्लाई देने के लिए मुझे सीरीज़ लीड चाहिए। ये मेरे पास सीरीज़ लैंप लगा हुआ है। मैं इसको ये अब ऑन करूँगा। ये देखें नील शेड आ रहा है
बल्कि आपको मैं वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ ताकि आपकी तसल्ली मुमकिन हो सके। ठीक है, ये मैं इसको ये चेक करें, ये मैंने इसको प्रोब लगा दी मल्टीमीटर को, तो हमारे पास वोल्टेज AC 230 शो हो गए हैं। अब आपको मैं इसको चेक करवाता हूँ इसकी जो AC वाले पॉइंट है यहाँ पर तारें लगाकर। ये हमारे 2 पॉइंट AC के हैं, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी AC सप्लाई देनी है। ये जैसे मैंने इसके ऊपर दोस्तों AC सप्लाई दी है तो हमारे सर्किट कोई बीप नहीं दे रहा, कोई टून नहीं दे रहा, बिल्कुल खामोश सर्किट है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा सर्किट ऑन क्यों नहीं हो रहा। आपने दोस्तों बिल्कुल एहतियात के साथ चेक करना है। हाई वोल्टेज है, इसमें करंट लगने का ख़तरा होता है। जो इलेक्ट्रिकल वाला बंदा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बंदा हो, वही चेक करे। सर्किट को मैं उल्टा कर लूँगा, सप्लाई हमारी लगी रहेगी। सर्किट को मैंने दोस्तों उल्टा कर लिया। सबसे पहले हम लोगों को इसके अंदर ब्रिज तलाश करना है कि हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर कहाँ पर लगा हुआ है। इसके अंदर हमारे पास दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर अगर हम तलाश करें तो ये 4 पॉइंट आपको नज़र आ गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये हमारे ब्रिज रेक्टिफायर के पॉइंट हैं। ब्रिज रेक्टिफायर के चारों पॉइंटों के दरमियान वाले जो 2 पॉइंट्स होते हैं, दरमियान वाले 2 पॉइंट्स पर AC 220 वोल्ट आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये मैंने मीटर को AC पर सेट कर रखा है। ठीक है, और ये मेरा मीटर पे गलती नहीं खानी, 460 नहीं पढ़ना, मिली वोल्ट में वैल्यू दे रहा है, मिली वोल्ट रीड करने हैं। मीटर मेरा काफ़ी हसास किस्म का है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो हमने दरमियान वाले पॉइंट्स पर चेक कर लेना है। और आपका बोर्ड सीरीज़ में लगा हो, आपने डायरेक्ट नहीं लगाना। अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो कोई नुकसान हो सकता है। ये मैं दरमियान वाले 2 पॉइंटों पर मीटर अपना लगाया है। अब चेक करें, वोल्टेज 234 आ गए हैं। ये ब्रिज का काम होता है कि हमारे AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट करना। तो ये हमारा ब्रिज लगा हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। इसको मैंने उल्टा कर लिया दोबारा दोस्तों। अब हम लोग अपने मीटर को DC पर सेट करेंगे। DC पर सेट कर लिया हमने अपने मीटर को, ये DC आ गई। ठीक है, अब हम लोग ब्रिज के साइड वाले 2 पॉइंटों पे चेक करेंगे। हमें 300 वोल्ट 350 वोल्ट मिलने चाहिए। ये साइड वाले 2 पॉइंटों में दोस्तों चेक करें, 300 वोल्ट हमारे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा ये फ्यूज़ भी हो गया है दोस्तों। अगर हमारे ब्रिज के दरमियान वाले 2 पॉइंटों पर 220 वोल्ट ना आते तो इसका मतलब था कि हमारी जो AC सप्लाई है वो ब्रिज तक नहीं पहुंच रही। आप लोगों ने भी ये समझते जाना है बात, वीडियो नहीं खाली रिकॉर्ड करनी। अच्छा, अगर ब्रिज के दरमियान वाले 2 पॉइंटों पर हमारे वोल्टेज ना आते दोस्तों, अजान हो गई। अजान के लिए हमने तो दोस्तों अब हम इसको आपके सामने चेक करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि अगर हमारे दरमियान वाला जो ब्रिज के दरमियान वाले 2 पॉइंट्स हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर AC वोल्टेज ना आ रहे होते तो इसका मतलब था हमारे ब्रिज तक AC करंट पहुँच ही नहीं रहा। फिर हम लोग अपने फ्यूज़ को चेक करते, दरमियान में फ़िल्टर कॉयल को चेक करते और यहाँ पर वोल्टेज लेकर जाते। लेकिन अब हमारे ब्रिज रेक्टिफायर पर 220 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, आपके सामने मैंने आपको चेक करवाए हैं। हमारा फ़िल्टर कैपेसिटर जो 400 वोल्ट का लगा हुआ है, इसके ऊपर हमें 320 वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, ये DC पे सेट है और ये आप चेक करें 220 वोल्ट हमें यहाँ पे 317 वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब है कि हमारी हाई साइड बिल्कुल ओके है। अब हम लोगों ने चेक करना है दोस्तों अपने आउटपुट साइड पे 25 वोल्ट या 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होता है। चेक करें, 25 वोल्ट 1000 UF का कैपेसिटर लगा है। इस पे वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों। इस पे वोल्टेज बनेंगे तो ये रिले को ऑन करेगा, रिले में करंट आएगा तो ये सर्किट हमारा बिजली पे ऑन होगा। अब हम इसके ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे कि इसके अंदर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये इसकी बाहर वाली साइड नेगेटिव है, अंदर वाली साइड पॉजिटिव है। ये मैंने मीटर को रख लिया और जैसे ही मैं नेगेटिव पॉजिटिव पर लगाता हूँ, आप चेक करें वोल्टेज हमारे 0 है। इस पे वोल्टेज आखिर क्यों नहीं आ रहे। अब हम अपने सर्किट को ट्रेस करेंगे कि हमारे सर्किट में क्या मसला है। हमने अपनी सीरीज़ की तारें उतार लेनी है ताकि हम सेफ़ तरीके से अपना काम कर सकें। सीरीज़ की तारें उतारने के बाद दोस्तों एक बात का ख्याल रखना है कि जो मेन 400 वोल्ट का कैपेसिटर है, ये चार्ज होता है। आपने इसको डिस्चार्ज लाजमी करना है। कोई मेटल की चीज़ ले लें, इसको डिस्चार्ज लाजमी करना है। इसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे आपको कोई मसला हो सकता है। मीटर को आपने दोस्तों डायोड मोड पर कर लेना है। मीटर को मैंने डायोड मोड पर कर लिया और डायोड मोड पर करने के बाद आपने इसको ट्रेस करना है कि आपका फॉल्ट किस पॉइंट पर है। सबसे पहले हम लोग इसका FET चेक करेंगे। जो मेन कैपेसिटर है उसके साथ का जो FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लगा है, हम इसके निचली साइड से चेक करेंगे कि ये ठीक है या नहीं ठीक। FET के ये वाले 3 पॉइंट हैं दोस्तों। ठीक है, दरमियान ये वाले 3 पॉइंट, हम दरमियान वाले पॉइंट पर मीटर की नेगेटिव रख लेंगे, मीटर को डायोड पर रख लेंगे और एक तरफ लगाएंगे तो मीटर को ऐसे वैल्यू देनी चाहिए 400 कुछ 500 कुछ। ये FET का सोर्स वाली साइड ओके है। अब हम इसको गेट वाली साइड पर रखेंगे यानी इस पिन पर, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अगर हमारे पास वैल्यू ऐसे शार्ट शो होती तो हमारा FET ख़राब होता। हमारा ये FET ओके है। अब हम इसमें चेक करेंगे ये चापर, जो चापर है, चापर को
इसी तरह डायोड पे मूड पर लगा रहे। चॉपर के जो आउटपुट के 2 पॉइंट हैं, इनके ऊपर आप मीटर रखेंगे। मीटर को कंटिन्यूटी देनी चाहिए। मीटर कंटिन्यूटी दे रहा है, बिल्कुल ओके है। चॉपर की इस तरफ वाले पॉइंट चेक कर लेंगे, यहाँ पे भी मीटर कंटिन्यूटी दे रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है तो हमें ओम पे करना पड़ेगा। ये देखें, ये चेक करें, यहाँ पे भी हमारा मीटर हमें कंटिन्यूटी दे रहा है। इसके ये पॉइंट हैं, पहले मैं समझा था ये 2 एक हैं, ये 2 एक हैं, ये वाले 2 पॉइंट इसके एक हैं। ये कॉइल भी ओके है और ये कॉइल भी इसकी ओके है। ओके हो गया, आप लोगों को भी समझ आ गई। अब हम लोगों ने, हमारी कॉइल भी ओके है। हमारे पास आउटपुट पर एक डबल डायोड रेक्टिफायर लगा होता है, इसे हम शॉर्टकी डायोड भी बोलते हैं। इसकी शक्ल ऐसा ही होती है जैसे कि एक 3 पिन वाला ट्रांजिस्टर या FET होता है। अब हम ऐसा करेंगे कि हमने आउटपुट वाला FET चेक करना है। आउटपुट FET की हमारे पास ये वाली 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है दोस्तों। और इसको चेक करने के लिए हमने मीटर को डायोड पर रखना है। मीटर हमारा डायोड मोड पर है। हमने दरमियान वाले पॉइंट पर अपनी ये प्रोब लगा लेनी है मीटर की, और जो दूसरी प्रोब है उसको साइडों पे चेक करेंगे। हमारे पास रीडिंग इशारिया 100 कुछ, इशारिया 200 ऐसे आनी चाहिए। इस तरह मैं रीडिंग नोट कर रहा हूँ, चेक करें दोस्तों। इशारिया कुछ आने के बजाय पूरी 0-0 है। इस तरफ चेक करता हूँ, यहाँ भी 0-0 है, तो इसका मतलब है हमारा इस रेक्टिफायर का फॉल्ट है। कैमरा थोड़ा आप ऊपर कर लें। अब हम इस रेक्टिफायर, हमारा ये जो रेक्टिफायर मैं इसको कह रहा हूँ शॉर्ट की डायोड है, मैं इसको अब जो है बाहर निकाल लेता हूँ दोस्तों। यहाँ से काविये की मदद से मैं अपने शॉर्ट की डायोड को बाहर निकाल रहा हूँ। बाहर निकाल के हम इसकी अच्छे तरीके से तसल्ली करेंगे कि आखिर इसको क्या मसला है। यह हमारा शॉर्ट की डायोड आ गया, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको चेक करेंगे। शॉर्ट की डायोड, आप इसको मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। इसके ऊपर 2 डायोड के निशान बने होंगे, ये आप चेक कर सकते हैं। 2 डायोड के इसके ऊपर निशान बने हुए हैं और इसका नंबर है SR20100। ये हमारा एक शॉर्ट की डायोड है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि ये चेक कैसे करना है। शॉर्ट की डायोड के दरमियान वाले जो पॉइंट है हमारा, ये इसके हमने नेगेटिव का पॉइंट रख लेना है, और जो साइड वाला है इसके ऊपर हमने पॉजिटिव रख लेना है। तो ये इशारिया 278 दोस्तों, ये रीडिंग ठीक आ रही है एक तरफ की, ऐसे रीडिंग आनी चाहिए। लेकिन यकीनन इसकी दूसरी साइड ख़राब होगी, इसीलिए तो हमारा सर्किट नहीं जा रहा। अब हम दूसरी साइड चेक करते हैं। आपके सामने दोस्तों, एक साइड इसकी शार्ट है और एक साइड ओके है, एक साइड लंगड़ी है। लंगड़ी साइड के ऊपर ये कभी भी नहीं चल सकता। अब मैं अपना एक और FET, अपना एक और डबल डायोड उठाता हूँ दोस्तों। ये मैं एक और डबल डायोड मैंने उठा लिया है। इसकी आप रीडिंग चेक करें, इसकी भी 20H100 है। ये भी सेम चीज़ है, सिर्फ ये प्लास्टिक बॉडी में है, ये वाला हमारा मेटल बॉडी में है। तो अब मैं इसको चेक करूँगा आपके सामने। दरमियान वाले पॉइंट पर नेगेटिव रख लिया, यहाँ पे हमने चेक किया, ये साइड भी ओके है, ये साइड भी ओके है दोस्तों। अब हमारे पास सिर्फ काम यही रह गया कि हम लोगों ने अपने इस, ये जो हमारे पास डबल डायोड है ना दोस्तों, हमने इसको जो है वो चेंज कर देना है यहाँ पर। अब ये जो है हम अपना डबल डायोड जो शॉर्ट की डायोड है इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। ये मैंने नया शॉर्ट की डायोड दोस्तों इस पर लगा दिया है। इसको मैं ज़रा टाइट कर लूँ। तो दोस्तों ये हमने ये नया FET अपना फिट कर लिया। अब यहाँ पे हमने पुरानी जगह पे हमने इसको लगाना है। तो पहले मैं इसको जो है वो सोल्डरिंग करके इसको हम लोग, यानी कि पहले जो सोल्डरिंग लगी हुई है ना इसकी मैं सुराख खाली कर लूँगा। पहले जब सुराख खाली करेंगे तभी हमारी जो है वो हम नया FET यहाँ पे आसानी के साथ, सॉरी FET बोल रहा हूँ, हम लोग नया यहाँ पे अपना वो लगा पाएंगे। तो ये हमारे पास शक्कर है, शक्कर की मदद से हम लोग अपना ये निकाल लेंगे। इसको यहाँ पे हाथ रखो आप ऐसे। हमारा एक सुराख रह गया, ये सही तरीके से हमारा सोल्डर इसका बाहर नहीं निकला। तो इसका सोल्डर भी हम लोग ये चेक करें।
तो पकड़ के रख यूसुफ। दोस्तों आपके सामने हम लोगों ने इसको जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। 5 के 5 पॉइंट हमारे बाहर आ गए हैं, ठीक है। ये आप चेक करें, इस तरफ पढ़ो। 5 के 5 पॉइंट हमारे ये नज़र आ गए हैं। ये दोनों भी क्लियर हैं, ये भी क्लियर है। अब हम ये हमारे पास जो है ये शॉर्ट की डायोड है डबल, जो हम लोगों ने इस पर नया लगाया था, पुराना ये पड़ा है हमारा। हम इसके ऊपर ये नए वाला लगा देंगे। इसकी पिनें थोड़ी सी, इस पर ये सोल्डर लगा हुआ है, पिनों को मैं सोल्डर उतार लेता हूँ दोस्तों। ये सोल्डर मैंने उतार लिया है। तो अब हम लोग इसके ऊपर ये नया मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ दोस्तों। ये नया इधर अच्छे तरीके से बैठ गया है। 5 की 5 पिन ऊपर से जो हैं वो आ गई हैं। तो अब हम लोग जो है इसको सोल्डरिंग कर देंगे इसकी हम। दोस्तों यकीनन हमारा यही फ़ॉल्ट है, जब हम ऑन करेंगे तो हमारा इंशाल्लाह ये जो सिस्टम है ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि हमारा इसमें शॉर्ट की डायोड का ही फ़ॉल्ट था। तो हमारा ये सिस्टम बिल्कुल रेडी है मेरे ख़्याल से। अब हम आपके सामने इसको चला के भी चेक करेंगे तो ये अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ओके रेडी हो जाएगा। ख्याल करने के दरमियान में कोई पॉइंट ऐसे आपस में ना मिलें, क्योंकि साइडों पे हाई फ्रीक्वेंसी की आउटपुट हमारी इस चॉपर से आ रही होती है और दरमियान से जो हमारा पॉइंट है वो कैपेसिटर की पॉजिटिव पे जा रहा होता है। वो भी आपको चेक करवा देता हूँ। ये मीटर कंटिन्यूटी पे लग गया है, ठीक है दोस्तों। ये मीटर कंटिन्यूटी पे लग गया है। जो साइड वाले इसके पॉइंट हैं वो हमारे चॉपर पे जा रहे होते हैं। ये हमारा चॉपर है, ठीक है दोस्तों। ये वाली इसकी, ये वाला हमारा नेगेटिव पे जाएगा कैपेसिटर की। ये देखें, ये कैपेसिटर की नेगेटिव है। ये पॉइंट हमारा कैपेसिटर की नेगेटिव पे जा रहा है। और ये जो पॉइंट है ये हमारा डायरेक्ट पॉजिटिव पे नहीं जाएगा, बल्कि ये हमारा पहले जाएगा इनके अंदर, ठीक है। पहले इसके अंदर जाएगा हमारा और यहाँ से निकल के हमारा ये पॉइंट आगे जाएगा। ये दोस्तों जो है ये कंटिन्यूटी दे रहा है। इसके अंदर दरमियान में कोई ना कोई शॉर्टेज अभी हो सकता है मौजूद है, तो मैं उसको क्लियर करता हूँ। दोस्तों ये कंटिन्यूटी दे रहा है। यहाँ पे एक गलती ये हुई है कि हम अबरक रखना भूल गए हैं, क्योंकि हमने पहले ये प्लास्टिक का जो है अपना ये प्लास्टिक का डायोड था। तो अब हम लोगों ने जो लगाया है वो मेटल बॉडी के अंदर है, उसकी पीछे मेटल की जो है वो शीट है। तो यहाँ पे हमने अबरक भी रखना है। अबरक रखेंगे तो हमारा ये सर्किट जो है वो फिर ये दोनों यानी कि कंटिन्यूटी नहीं आएगी। क्योंकि आप गौर से देखें ना तो ये जो नेगेटिव है, जो FET के ये जो सपोर्ट है वो नेगेटिव में लगी हुई है। आप गौर करें तो ये FET की सपोर्ट, जो हीट सिंक की सपोर्ट है वो नेगेटिव में है। तो ज़ाहिर है इसने ऑफ कोर्स जो है वो देनी है, यानी कि कंटिन्यूटी देनी है फिर हमें। तो हमें यहाँ पे दरमियान में अबरक रखना पड़ेगा। अब हम अबरक रखते हैं इसमें। दोस्तों ये अबरक मैंने उठाया है, अब इसका पेज खोल लिया। अब इसके पीछे जो है मैं अबरक लगाऊंगा, क्योंकि ये देखें ये मैंने इसको यहाँ से हटा लिया ना। अब ये चेक करें, मैंने हटा लिया इसको मेटल बॉडी से। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये कंटिन्यूटी नहीं देगा। तो अब चेक करते हैं हम, चेक करें। अब हमारे पास सही रीडिंग आ गई है, क्योंकि वो दरमियान हमारा पहले प्लास्टिक का डायोड लगा था, तो हमने जो है अभी अब मेटल वाला लगा दिया। तो कोई ना कोई फ़र्क तो उसने आना ही था उसके अंदर। अब हम इसको इधर पीछे रखते हैं अबरक को, ठीक है दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा। दोस्तों अबरक को मैंने यहाँ पर रख लिया है और अबरक को हमने यहाँ पर रख लिया है। और ये वाला पेच है, आपने देखा होगा चाइना UPS के अंदर ये पेच लगे होते हैं। इसके ऊपर दोस्तों ये लगा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, ताकि जो पेच है इसकी जो ये हेड है ये भी FET के साथ टच ना हो। तो ये अब हमारा लगाना ज़रूरी हो गया। अब हम इसको ये लगाएंगे। अब चेक करें, अब हम इसको लगा रहे हैं। चेक करें दोस्तों, अब हमने इसको ये यहाँ पर लगा दिया है। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारी रीडिंग ठीक आ गई है या नहीं आई। दोस्तों बिल्कुल ओके रीडिंग आ गई है हमारी, ठीक है। अब हमारा ये जो पॉइंट है ये वाला हमारा नेगेटिव पे जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है वो पॉजिटिव के ऊपर अब नहीं जा रहा, पहले हमारा पॉजिटिव पे जा रहा था।
अब ये रीडिंग आ रही है, ये डायोड की रीडिंग आ रही है। तो दोस्तों अब टाइम है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है कि हम इसकी टेस्टिंग करें दोस्तों। तो दोस्तों 220 वोल्ट की मैं ये सप्लाई ले आया हूँ। हमारी 220 वोल्ट वाली साइड मैंने इसको जैसे ही लगा रहा हूँ, ये लग गया। और ये हमारे दोस्तों रिले की भी आवाज़ आ गई है, शायद आपको सुनाई दे या ना दे। अब मैं अपनी एलईडी उठाकर एलईडी की मदद से, तो दोस्तों ये मैं एलईडी उठा लाया हूँ। हमारे अब ये देख सकते हैं 12 वोल्ट की तारें हमने नहीं लगाई, बल्कि हम लोगों ने ये एलईडी हमने 220 वोल्ट की तारें यहाँ पर लगाई हैं। अब मैं इसको हम लोग यहाँ पे लगा के चेक करेंगे कि हमारी एलईडी जा रही है या नहीं जा रही। दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, आप 220 वोल्ट के ऊपर हमारा सर्किट जो है वो आउटपुट देना शुरू हो गया है। यहाँ पे भी आप चेक करेंगे, ये देखें ये सर्किट पल्सेस दे रहा है। अब ये हमारी मोटर बिल्कुल ओके चलेगी। तो दोस्तों अब हम इसको इस फ़ैन पर फिट करते हैं। ये फ़ैन था, इसका फिट करके आपको चेक करवाते हैं। तो अब हम इसकी जो है फिटिंग करेंगे। सबसे पहले हमारे राड के अंदर ये सर्किट जाएगा, ठीक है दोस्तों। भाईजान पहले कटोरियाँ डलेंगी, पहले ये ऊपर वाली कटोरी डलेगी इसमें, ठीक है। ये आपने भी ख्याल करना है दोस्तों, वरना फिर बाद में बंदे को परेशानी होती है। अब इसके अंदर ये नीचे वाली कटोरी डलेगी, ठीक है। ये अब डल गई। अब हमारी तारें यहाँ से क्रॉस होंगी नीचे। अब ये हमारी तारें नीचे क्रॉस हो गई। और अब हमारा जो है ये हमने चूड़ी टाइट करनी है। चूड़ी टाइट करने के बाद दोस्तों चूड़ी के ऊपर जो लगा हुआ नट होता है वो हर सूरत में लाजमी लगा देना है, ताकि आपका कोई पंखा जो है वो गिरने का चांस ख़त्म हो जाए। इसको अच्छे से टाइट कर देना, कर दो भाई जल्दी जल्दी टाइट। ये दोस्तों इसकी जो है हमने ये तार जो गुजारी थी ऊपर से नीचे, उसको नीचे से हमने जॉइंट कर लिया अच्छी तरीके से। ये चेक करें आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये अब चक नट लगाएं। चक नट लगाते हैं, आपको दिखाते हैं। फुल टाइट करो इसको। चलें दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल ओके हो गया है। हमारा सर्किट यहाँ पे मौजूद है। ये अब हमारी इसमें बिजली वाली तारें हैं और ये इसमें 12 वोल्ट वाली तारें हैं। तो हमारा सर्किट पहले बिजली पे नहीं था चलता, तो अब हम इसको बिजली पे चला के दिखाएंगे। ये इसने लड़के ने उठा लिया है। तो हमारे पास जो बिजली की 2 तारें हैं वो ये वाली 2 तारें बिजली वाली, ठीक है। हमने इसको सप्लाई लगाई है। ये हमारा सर्किट ऑन हुआ है, आवाज़ आई है और ये हमारा पंखा चल पड़ा है और बिल्कुल सही डायरेक्शन में चला है। ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ओके हमारा फ़ैन चल पड़ा है। फ़ैन के अंदर बैरिंग का मसला अलबत्ता मौजूद है। ओके हो गया दोस्तों। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है क्योंकि काम तसल्ली से दिखाना होता है और जेन्युइन काम दिखाना होता है। तो उम्मीद है आप पसंद करेंगे। बहुत शुक्रिया। जिस चीज़ की समझ ना है वो आप कमेंट में बग़ैर किसी मसले के पूछ सकते हैं। बग़ैर किसी मसले के आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह।